हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम सुन्नी बरेली वाले हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारा लगाने वाले हैं। तो कैसे हो मेरे प्यारे सुन्नी हनफी बरेली भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जब मुस्कुराता हूँ तो ये मुस्कुराहट देखकर वहाबी देवबंदी के अंदर जलजला पैदा हो जाता है और इतनी जलन पैदा होता है कि वो अपनी भड़ास कमेंट में निकालने लगता है फटाफट। खैर कोई बात नहीं, मैं इसी तरह मुस्कुराता रहूँगा और आप लोगों के बीच इसकी गुस्ताखियाँ दिखाता रहूँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों से डरता नहीं हूँ कि मुझे पता है एक दिन मरना है और मरकर उस अल्लाह और उसके रसूल को मुँह दिखाना है। हर किसी को मौत आएगा और आना ही है, मगर आप लोग अच्छे काम करके जाएं। वक्त और हालात ये तो आता ही रहता है, कभी किसी के हवाले चला जाता है, कभी किसी के हवाले। ये हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता है सबका वक्त एक दिन आता गया और जाता गया, मगर वक्त के हिसाब से हम लोग बदलना नहीं सीखेंगे, क्योंकि जो हमारे कुरान और हदीस में है, जो हमारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम, जो हमारे सहाबाए इकराम करके गए, उसी को फॉलो करना है। वक्त के हालात से चेंज नहीं होना। वक्त तो आता जाता रहेगा, हालात चेंज होता ही रहेगा। तो मैं एक और वीडियो क्लिप लाया हूं जो आप लोग सुनिए इत्मीनान और सुकून के साथ। और वहाबी देवबंदी जल भून सड़ गल जाए कोई बात नहीं, वो जलता रहे, क्योंकि अपने चैनल पे वो लोग अपलोड करता है तो ठीक है और हम कर दिए तो गलत। यानी वो अपने चैनल पर अपलोड किया तो चमत्कार हो गया और हम जब अपने चैनल पे अपलोड कर दिए तो भड़कदार हो गया। यानी झगड़ालू बरेलवी जो है झगड़ालू फितना पैदा करता है। सारा चीज़ मतलब जितनी भी भड़ास होता है सारा चीज़ निकाल देता है। खैर निकालने दीजिए, क्योंकि मुनाफिक लोग ऐसे ही आता है और आता ही रहेगा इसी तरह। मैं जानता हूँ, मैं जितना करीब से जानता हूँ आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप लोग आलिमों की सोबत पे रहेंगे और जब इसकी जो खराबियाँ है आप लोग तहकीक करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग बेनिडर रहे और आप लोग कोशिश कीजिए, अगर इस तरह का लोग मिलता है आप लोग को गुमराह करने की कोशिश करता है तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कॉल करके पूछ सकते हैं। और आप तमाम लोगों से ये गुजारिश अपील करूँगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे भाई हैं ज्वाइन हुई है हमारे चैनल में, ज्वाइन होकर और हमें हौसला अफजाई कीजिए कि इस चैनल को मजबूत कीजिए और जितने भी हमारे मेंबर हैं, ताकि लगे यूट्यूब वाला को कि इसके साथ मेंबर लोग खड़े हैं और जुड़े हैं। और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने में हौसला मिलेगा, आगे बढ़ने में। तो मैं एक वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ अली मिर्ज़ा, इंजीनियर अली मिर्ज़ा, जो आज का बहुत बड़ा फितना है। ये अहले हदीस से कन्वर्ट होकर फिर अली मिर्ज़ा, यानी ना मैं क्या बोलते हैं वो उसका मुझे याद नहीं, मैं वहाबी और भाभी क्या क्या बोलता है, वो बोलता है मैं मुसलमान। और हालांकि ये भी गलत शब्द है। मुसलमान कहने वाले बहुत लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहेगा, लेकिन मुसलमान वो नहीं है। तो ऐसे लोग इंजीनियर अली मिर्ज़ा के जो चाहने वाला भी लोग अभी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है और होता ही रहेगा। इस तरह का लोग आते रहेगा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, 73 गिरोह होंगे और होके ही रहेगा, जिसमें से एक जन्नती होगा, बाकी जहन्नमी होगा। तो हमारे नबी ने तो 72 का जहन्नमी कह दिए, तो हम क्यों नहीं कहेंगे ऐसे गुस्ताखों को जहन्नमी, क्योंकि ये लोग काफिर है, गुस्ताख करने वाला काफिर है। इसलिए ऐसे लोग गुमराह करने आता है तो हम लोग आपको आगाह करते हैं तो हम लोग गलत हो जाते हैं। हमारे जितने भी सुन्नी बरेलवी आलिम हैं सब गलत हो जाते हैं। ये आप लोग आवाम जितने भी है, आप लोग आलिमों से जुड़े रहें। जब तक आप आलिमों से साथ रहेंगे, आलिमों के सोबत में बैठेंगे, तब तक आपको कोई भी वहाबी देवबंदी बद मजहब लोग गुमराह नहीं कर सकता। तो ये अली मिर्ज़ा है और इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से वो मोहताजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है और बहुत ऐसा शब्द बोल रहा है उस क्लिप में, आप सुनेंगे आगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम हमेशा आप सभी को बोलते हैं कि हमारे आलिम जो है बहुत मेहनत करते हैं, सुन्नी बरेलवी आलिम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसका रद्द हमेशा करते रहते हैं। तो हमारे मौलाना एहसान रजा कादरी साहब है जो श्रीलंका में रहते हैं और माशाल्लाह उनको तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। हर एक खुरापात, हर एक जो वीडियो के ज़रिए से जो गलत बताने की कोशिश करता है ये लोग, उसका रद्द करते हैं। और रद्द वहाबियत चैनल है, 24 चैनल है जो काफ़ी समय से चल रहा है और सब्सक्राइबर ही 5 लाख से ऊपर है माशाल्लाह।
तो आप लोग भी देखते होंगे, अगर नहीं देखते हो तो उन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमेशा वो अकायद के ताल्लुक से हमेशा वो वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, और अल्लाह का शुक्र है बहुत मेहनत करते हैं वो भी। और कौन भाई है नहीं भाई है मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि हमारे सुन्नी भाई है जो अच्छा काम कर रहे हैं। खैर कभी ना कभी मुलाकात तो हो ही जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग को मैं अपने करीब लाना चाहता हूँ और सब लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी हमारे सुन्नी आलिम भी है, अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप भी हमारे चैनल से जुड़कर काम कर सकते हैं, और ऐसे बदअकीदा बद मजहब लोगों को आप रद्द कर सकते हैं हमारे चैनल के जरिए से। इंशाल्लाह हम 24 घंटा तैयार रहते हैं ऐसे लोगों को रद्द करने के लिए, क्योंकि अकीदा इम्पोर्टेंट है। अभी जो हालात चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, इसमें अकीदा अगर सुन्नियों को पता नहीं होगा तो वो गुमराह हो जाता है, और ये लोग गुमराह करता ही रहता है। तो अकीदा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी हमारे भाई है इस बेस पे काम करते हैं, आप लोग हमसे जुड़ते जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बदौलत मैंने वेबसाइट भी तैयार कर लिया हूँ, onlyazharinetwork.blogspot.com। इंशाल्लाह सिर्फ onlyazharinetwork.com भी चालू करूँगा, जब तक कुछ पैसा हो जाए तो मैं चालू करूँगा इसका। और इस पर काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ, आप लोग विजिट कीजिए। जो भाई विजिट नहीं किए विजिट कीजिए वेबसाइट पे, और वहाँ पे फॉलो कीजिए। जो भी अकायद के ताल्लुक से PDF किताब बुक जो भी होगा सब अपलोड करेंगे वहाँ पे। अब आप डायरेक्ट डाउनलोडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे 1 रुपया 0 पैसा वहाँ पे खर्च भी नहीं है, आपको वहाँ पे कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग विजिट कीजिए। तो आप लोग इस क्लिप को पहले सुन लीजिए। ये अली मिर्ज़ा का है, जो शैतान बहुत बड़ा फितना पैदा कर रहा है आज के दौर में, उसका क्लिप सुन लीजिए। फिर हाफिज एहसान कादरी साहब का क्लिप सुनिए। जज़ाकल्लाह खैर। काना या अकुलान ताम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे। माला यमलिकु लकुम बर्रन वला नफा, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफा के। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनने वाला इल्म है। मैंने कहा पिछले हिस्से को छोड़ दे। अल्लाह ने कहा कि ईसा उनकी मां ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे शायर ही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी थे शायर ही कोई नहीं। अल्लाह पाक के जितने अंबिया हैं वो अल्लाह के सिवा किसी और के मोहताज नहीं होते। अल्लाह ने उन्हें सिलेक्ट फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नवाजता है, और अल्लाह ताला उन्हें अपनी तरफ से ग़िज़ाएँ अता फरमाता है, जैसा कि हदीस पाक से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस तरह नहीं फरमाया? जब सौम विसाल की बात आई, कंटिन्यूअस रोज़े की बात आई, तो सहाबा से हुज़ूर ने नहीं फरमाया कि मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है, तुम में से कौन है मेरी तरह? अल्लाहु अकबर। तो अंबिया किराम के ताल्लुक से इस तरह के जुमले कहना कि वो खाने पीने के मोहताज है, और ये कुरान करीम में लिखा हुआ है, काना या अकुलान ताम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे। जो आयत करीमा पेश की गई काना यकुलान ताम, सूरह माइदा आयत नंबर 75, उसमें मोहताज का लफ्ज नहीं है, बल्कि वो भी खाते पीते हैं, यानी वो मेरे बंदे हैं। और आगे की आयत कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, इस आयत की तफसीर उठाकर देख लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माबूद समझकर, अल्लाह का बेटा समझकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूजा करते थे। अब इस आयत करीमा की तफसीर में ये लिखा गया है कि जो रब होता है, जो इलाह होता है, वो वाकई में हकीकी दाफिउल बला होता है, और जो इलाह नहीं है, जो अल्लाह के बंदे हैं, जैसे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के फरिश्ते, वो दाफिउल बला तो हैं ही, लेकिन अपनी ज़ात से नहीं, अल्लाह के अता से, अल्लाह ही ने उन्हें अता फरमाया। ये तो वाज़ेह तौर से तफसीर में लिखा है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में साफ कुरान में लिखा है जब कि वो नबी है कि वो किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, तो कुरान करीम की दूसरी आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का तो तज़किरा है, व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि वो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म से
कोढ़ वालों को शिफा देता हूँ, जो नाबीना है उन्हें मैं आंखें अता करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता हूँ। ये भी तो कुरान करीम में है। बीनाई अता करना क्या ये नफा नहीं है? बर्स वालों को शिफा देना क्या ये नफा नहीं है? तो अब ये कहना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी जब नफा नहीं दे सकते और ये कुरान से साबित है, तो दरअसल कुरान के खिलाफ तो ये बोल रहे हैं। एक आयत करीमा में जहां अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दाफिउल बला साबित फरमाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि वो दाफिउल बला है, उस आयत करीमा का रिजेक्ट करके ये कहना कि हम तो कुरान से बात करते हैं, कुरान से साबित है कि ईसा अलैहिस्सलाम मदद नहीं कर सकते, ये लोगों को बेवकूफ बनाना है। और वो भी कुरान करीम को मिसकोट करके, कुरान करीम दिखाकर कुरान करीम के खिलाफ लोगों को अकीदा बताना है। अब इस बात को लेके ये भी कहना कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये नहीं कर सकते तो अल्लाह के औलिया गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी ये कैसे कर सकते हैं? ये बातें वही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन ना हो। अल्लाह ताला जब अपने नबियों को ये ताकत अता फरमाता है, ये ताकतें अता फरमाता है, तो नबियों के सदक़े में वलियों को भी अता फरमाता है। जैसे मुशाहिदात में है कि सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हु ने भी अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया, और कितने बीमारों को अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा अता फरमाई, जो तवातुर से साबित है। पढ़ लीजिए किताब बहजतुल असरार, जिसके तमाम रावी भी अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। यानी एक तुरुक से तमाम रावियों ने यह बताया है कि हमने फलां से सुना, हमने फलां से सुना, हमने फलां से सुना, उन्होंने गौसे पाक को इस तरह करते देखा है। तो इन तमाम बुजुर्गान दीन के बारे में अब आप क्या कहेंगे? सब के सब मुशरिक थे, किसी को कुरान करीम पर इल्म नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस तरह नहीं फरमाया कि अल्लाह ये फरमाता है मेरा बंदा जब मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं जरूर उसको अता करता हूं। तो अल्लाह के औलिया जब अल्लाह से मांगते हैं हमारे लिए, और अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैं उनकी हाजतों को, उनके सवाल को पूरा करता हूं, तो ये लोग कौन होते हैं? इन आयतों को और हदीसों को रिजेक्ट करके लोगों को गुमराह करने वाले। क्या पता चला वाकई में ये लोग गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। अब इस तरह इनके करने की सूरत में तमाम बुजुर्गान दीन पर अब शिर्क का फतवा लगाना पड़ेगा, और सिर्फ यही लोग मुसलमान बाकी रहेंगे 1400 साल के बाद। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता करे और ऐसे शरीर फित्तीन लोगों से अल्लाह ताला कौम की हिफाजत फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।